हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो बस आज हमारे लड्डू गोपाल को हो गए हैं 3 साल और इनका तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है और आप लोग के साथ शेयर किया है। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आधे दिन की तो मैंने जो भी रूटीन था मेरा जन्माष्टमी का आप लोग के साथ शेयर किया था और वीडियो काफी लंबी हो रही थी और एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन और रेसिपी शेयर करती हूँ, तो जिसकी वजह से वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैंने आधे दिन के तो वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। नेक्स्ट आधे दिन का जो व्लॉग था मैं वीडियो लंबी हुई तो शेयर नहीं कर पाई हूँ, आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। और इस वीडियो में आज हमारे लड्डू गोपाल को 3 साल हो गए। तो बस जो भी तैयारी की है सुबह की, तो जो मैंने की थी पूजा के लिए और लड्डू गोपाल की सुबह की पूजा वो शेयर की थी आप लोग के साथ। अब शाम को फिर मतलब जो भी उनकी पूजा, उनका जन्मोत्सव रात के 12 बजे जो हम करेंगे रात की पूजा और उनका बर्थडे जिस तरह हम मनाएंगे, बस एक छोटा सा भक्ति भाव है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमने दर्शाया है, वही शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। कहते हैं जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो बस यथाशक्ति यथा भक्ति ही हमने यहाँ पर की है और जितना सामर्थ्य बस उसी हिसाब से बस थोड़ी सी पूजा अर्चना की है और अपने भक्ति भाव को दर्शाया है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर दोपहर के सभी काम निपटा लिए थे मैंने और पूजा की तैयारी भी कर ली थी, भोग प्रसाद बना लिया था और शाम रात का जो भोग होगा कृष्ण भगवान का वो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में 1 किलो दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, उबलने के लिए, और यहाँ कढ़ाई में घी गर्म कर लिया है 2 चम्मच। तो साबूदाना लिया था मैंने और दोपहर को ही भिगो दिया था और आलू उबाल लिए हैं क्योंकि काम ज़्यादा है और समय कम, तो मैंने आलू एक बार उबाल लिए हैं क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें बनानी हैं। तो बस हरी मिर्ची डाल दी थी 2 और साथ में ये 3 उबले हुए आलू को इस तरह से पीसेस में काट लिया था और इस तरह से घी में डालकर मैंने छोड़ दिया फास्ट आंच पर, जिससे ये आलू क्रिस्पी हो जाएंगे। और मुझे आलू को लाल करना है क्योंकि पके हुए हैं ये आलू, इन्हें एक लाल करना है। और यहाँ साबूदाना ले लिया है मैंने और अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। बस इसी में थोड़ा सा अलग कर लूँगी मैं साबूदाना खीर के लिए और बाकी की मैं खिचड़ी बनाऊँगी। यानी मुझे अभी भोग प्रसाद के लिए बनाना है साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे की पूरियाँ और आलू की सब्जी। ये बनाने के बाद मुझे पूजा की रात के पूजा की भी तैयारी करनी है। तो बस यहाँ दूध उबल चुका था और 15 मिनट धीमी आंच पे दूध को पका लिया था और यहाँ पर साबूदाना ऐड कर दिया। बस अब धीमी आंच पे मैं इसे छोड़ दूँगी, एक तरफ ये खीर बनती रहेगी, धीरे धीरे दूध गाढ़ा होगा और जब साबूदाना ट्रांसपेरेंट होकर दूध के ऊपर दिखने लगेगा मोतियों की तरह, तो बस समझ लीजिए हमारी खीर पक गई। बहुत जल्दी बन जाती है ये खीर। और यहाँ देखिए आलू भी क्रिस्पी हो गए, लाल हो गए थे। तो यहाँ पर मूंगफली मैंने रोस्ट करके दरदरी पीस ली थी, उससे साबूदाना में मिक्स कर दिया था और यहाँ ऐड कर दिया है आलूओं में। साबूदाने में भिगो कर जब भी रखें तो मूंगफली रोस्टेड दरदरा पीस कर मिलाने से साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही खिली खिली बनती है, बिल्कुल चिपकती नहीं है। और अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो उसमें आप बनाइए, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मैं तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बना रही हूँ और देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ये दाने चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। और बस मिलाने के बाद एक टमाटर यहाँ ऐड किया था, साथ में स्वादानुसार सेंधा नमक यहाँ ले रही हूँ मैं व्रत वाला। तो आज जो भी भोग प्रसाद बन रहा है सभी में मैंने सेंधा नमक का ही इस्तेमाल किया है। बस टमाटर डालने के बाद 2 मिनट ढक दिया था और टमाटर को सॉफ्ट करना है। और आप चाहें तो आलू के साथ भी टमाटर फ्राई कर सकते हैं पहले ही, मैं इस तरह से बाद में टमाटर ऐड करती हूँ। और खीर मेरी लगभग हो चुकी है और टमाटर को इस तरह से मैंने कड़छी से दबा दिया था और साबूदाने की खिचड़ी में इस तरह से मिला। देखिए बिल्कुल आपको देखने में दिख रहा होगा साबूदाने की खिचड़ी एकदम खिली खिली, एक एक दाने अलग अलग बने हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। तो बस मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए पका लिया है। और बस मेरी साबूदाने की खिचड़ी हो गई तैयार। आप चाहें तो उसमें हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, मैं हरा धनिया ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एकदम खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है और यहाँ खीर भी बनकर लगभग रेडी हो चुकी है। बस खिचड़ी बन चुकी है और टिक्की और सब्जी मैं बनाऊंगी क्योंकि रात को भोग लगाना है मुझे, कृष्ण जन्मोत्सव के बाद भोग लगाऊंगी। तो तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे, हम फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हम इस समय हमारा पूरा परिवार कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि कृष्ण जन्मोत्सव नहीं हो जाएगा।
तो बस अब कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी बस हो रही है और आप पूछिए मत कि सारा दिन मतलब बस काम 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 करते हुए बीता है, बिल्कुल ही फुर्सत नहीं। और मेरा हाल आप देख रहे होंगे कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, पसीने से मैं पूरी तरह डूब चुकी हूँ। मतलब मुंबई में तो बहुत बारिश हो रही है। आज मैंने फोन किया था मम्मी को, भाभी के पास बात हुई मेरी, तो भाभी ने दिखाया भी मुझे बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश। वहां आज दही हंडी मनाया जाता है, तो उन्होंने बताया कि आज हम ज्यादा कहीं देखने भी नहीं जा पाए हैं और बारिश बहुत तेज हो रही थी। एक तरफ वहां बारिश हो रही इतनी तेज और यहाँ पर देखिए गर्मी भयंकर। हाँ, और कल से दिल्ली में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है, ऐसी न्यूज आई हुई है। और काफी स्कूलों की छुट्टियां भी मतलब स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी है, रास्तों पर भी जगह जगह पाबंदी है। और देखते हैं अब कल से क्या हाल होने वाला है, मतलब जो भी है लॉकडाउन का क्या बंदी किस तरह से होगी कल से पता चल जाएगा। और हाँ, सब्जी वगैरह तो आज ही सब कह रहे हैं कि 3 दिन की ले लो, सब्जी वाले भी आ रहे थे कि हाँ 3 दिन की ले लीजिए, रख लीजिए। तो कई लोगों ने सब्जियां ले भी ली हैं और मैं भी कुछ सब्जियां लाकर मैंने रख ली है। वैसे तो कुछ खास दिक्कत है नहीं, सभी चीजें पड़ी रहती है, बस थोड़े से मेन चीजें होती हैं, आलू प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह, जो तो हरी मिर्च वगैरह तो ला के रख ली है। बाकी वैसे तो नॉर्मल सब्जियां थोड़ी बहुत जो होती हैं गली में मिल जाती हैं, और नहीं मिलेंगी फिर भी 2-4 टाइम मतलब टाइम की सब्जियां मैंने ले ली हैं। हाँ तो बस कल से ये है, कल से छुट्टी होगी, लेकिन आज अभी काम बहुत बाकी है और मुझे बहुत काम करना है। तो आखिर गाढ़ी हो चुकी है और बस ये काजू और बादाम को मैंने दोपहर में जब पंजीरी बनाई थी ना, तभी घी में रोस्ट करके दरदरा कूट लिया था, यानी पीस लिया था। तो खिचड़ी में भी सॉरी खीर में भी यही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने पंजीरी में भी इस्तेमाल किया था, लड्डू बनाए थे उसमें भी एक ही साथ मैंने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया था। बस खीर तैयार होगी, वहाँ ऐड कर दे रहे। पंचामृत बना लिया था, पंचामृत की वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। और बस एक आधा लीटर दूध लिया था, उसमें 1 कटोरी दही डाला है और मिश्री का इस्तेमाल किया है, मखाने डाल दिए हैं, थोड़ा सा घी डाल दिया था और तुलसी पत्र। बस पंजीरी बना कर रख दी साइड, सॉरी चरणामृत बना कर रख दिया साइड में। और यहाँ घी गरम करके उसमें जीरा डाल दिया था, साथ में 2 हरी मिर्चें ली थी और 2 मीडियम साइज के छोटे से टमाटर थे, बस काट कर ऐड कर दिया था और टमाटर को अच्छी तरह से घी में इस तरह से मिला लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पर व्रत वाला सिंधा नमक डाल दिया था, जिससे हमारे टमाटर जो होंगे सॉफ्ट हो गए जल्दी। और 2 मिनट के लिए ढक दिया था धीमी आंच पे ही, इससे क्या होता है टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर गुप्ता जी आ गए थे, मंदिर गए थे वो, मंदिर से आने के बाद उन्होंने मेरी हेल्प की। और बस टमाटर में अब 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया था, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा पसंद करते हो। तो भोग प्रसाद बना रही हूँ, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि लड्डू गोपाल को मतलब जितना कम तीखा हम खिलाते हैं, यानी समझ लीजिए एक छोटे से बालक स्वरूप में उनकी पूजा कर रही हूँ मैं। तो बस मिर्च उसी सब डाला है कि जितना बच्चे खा सकते हैं। बस मसाले 2 मिनट फ्राई किए तो आधा कप पानी डाल दिया था और उसे मसालों के साथ 2 से 3 मिनट इस तरह से फ्राई किया था और मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। आलू रखे थे मैंने, 5 छोटे साइज़ के आलू को उबाल के रख लिया था और यहाँ मैश करके डाल दिया था। आलू के साथ भी 3 से 4 मिनट मसालों को फ्राई किया था और उसके बाद 1 गिलास पानी यहाँ ऐड कर दिया था, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी है ये। और फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगी, मैं जब भी हम भोग प्रसाद बनाते हैं ना, पूरे भक्ति भाव से और सेवा भाव से हम बनाते हैं, उसमें स्वाद अपने आप आ जाता है। और ऐसी सब्जी आज की इतनी स्वाद बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। नॉर्मल डे में टेस्टी तो बनती है, लेकिन आज का ये भोग प्रसाद इतना टेस्टी बना हुआ था कि मतलब अब उसमें अपने आप में एक स्वाद अलग सा आ जाता है। तो बस यहाँ कुट्टू का आटा लिया, 2 आलू और 2 हरी मिर्च काट के उबले हुए आलू थे, मैश किया था थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। एक ना तो ज़्यादा सख्त डो ना ज़्यादा सॉफ्ट डो, ऐसा डो लगा लिया था जो हाथ से बंध जाए। बस हाथ पे इस तरह से दबाते हुए ऐसे गोल गोल पूरियाँ बना ली मैंने, यानी टिक्कियाँ बना ली। देखिए कितनी थिकनेस रखी है, इसी हिसाब से ज़्यादा मोटी नहीं है ये, बस हल्की हल्की पतली ही, मतलब हाथ से इस तरह दबाते हुए टिक्कियाँ बना रही हूँ। घी गरम कर लिया था और यहाँ पर गुप्ता जी ने फ्राई कर ली टिक्कियों को, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही करारी टिक्कियाँ बनती हैं ये। तो बस मैं बनाते जा रही थी और गुप्ता जी ने यहाँ पर टिक्कियों को यानी पूरियों को तल लिया था। बस हमारी खीर, खिचड़ी, आलू की सब्जी और पूरियाँ भी हो गई तैयार। और इस तरह से मैंने और सारी पूरियों को बना लिया था, क्योंकि आज शाम में हम किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया है और काम ख़त्म किया तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, मैंने बर्तन भी धो लिए।
और बस रात की पूजा के बाद ही हम खाएंगे। और यहाँ पर नैतिक ने ओरियो के मोदक बनाए थे, तो इस तरह मोदक मोल्ड में उसने तैयारी करके मोदक बनाए थे कान्हा जी के लिए। और बस उसके बाद हम सभी नहाकर तैयार हो गए थे और यहाँ पूजा की तैयारी कर ली थी। और नैतिक ने इस तरह से राधे नाम का चंदन का टीका सभी को लगाया। और यहाँ गुप्ता जी आ गए थे, उन्होंने बस अब लड्डू गोपाल को यहाँ हम स्नान करा रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह जो वस्त्र पहनाए थे हमने, वो उनके ज्वेलरी सभी को अलग किया। और फिर पंचामृत जो मैंने बनाया था, पंचामृत से इनका स्नान कराया गया। और 12 बजने ही वाले हैं, बस 2 मिनट है। तो इस तरह से इनको नहलाकर हम स्नान करा रहे हैं। और ठीक 12 बजे और 12 बज गए हैं, बस तैयारी की हमने उतनी देर में 12 बज गए। तो यहाँ चरणामृत यानी पंचामृत से उनका स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से और गंगा जल से हमने लड्डू गोपाल का स्नान कराया और उन्हें नए वस्त्र पहनाए। ज्वेलरी भी सभी मैचिंग की ही ज्वेलरी लेकर आए हैं जो उनके पोशाक से मैच खाती है। और कंगन, गले की माला, बांसुरी, सभी को यहाँ पर नैतिक ने और गुप्ता जी ने मिलकर कान्हा जी का श्रृंगार किया, उन्हें तैयार किया। और आज हमारे कान्हा जी पूरे 3 साल के हो गए हैं। ईयरिंग उनकी ईयरिंग भी यहाँ पर उन्होंने पहनाई। छोटे छोटे कान के बूंदे लेकर आए थे जो उनकी पोशाक से मैच खाती हुए कलर की ही थी। और बस इस तरह से उनको तैयार करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद झूले में बैठाया गया। उनकी पगड़ी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर पगड़ी। बस उसके बाद हम सभी ने मिलकर आरती की और एक केक लेकर आए थे हम हमारे लड्डू गोपाल के लिए। तो बस केक यहाँ पर लेकर आने के बाद कैंडल जलाई और नैतिक ने फिर कान्हा जी को झूले से उतार कर उनसे हमने केक कटवाया। और इस तरह से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया हमने। और सभी साथ में लड्डू गोपाल को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो बस हमारे साथ आप भी ये लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव का केक जरूर एंजॉय कीजिए। और केक देखने में काफ़ी सुंदर है। और केक कटने के बाद फिर जो मैंने भोग बनाया था, उस भोग को लड्डू गोपाल को अर्पण किया गया। और सभी भोग में मैंने तुलसी पत्र डाल दिए थे, यहाँ धनिया, पंजीरी, गुड़ के लड्डू। और उसके बाद सभी को बारी बारी आरती की थी, पूजा की थी लड्डू गोपाल की। और सब भोग प्रसाद जो भी मैंने बनाया था वो हमने सभी को आए थे नैतिक के ताऊ जी और उनकी बेटी, उनको दिया। फिर और भी लोगों को देना था तो उन्हें भी हमने भिजवा दिया। और इतना स्वादिष्ट भोग आज का बना हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस यही कहूँगी कि जब भी हम बनाते हैं ना, जो सेवा भाव और भक्ति भाव से हम भगवान के प्रति जो सेवा करते हैं, बस उसका स्वाद यहाँ आ जाता है। और उसके बाद हमने पूजा की और उसके बाद हमने भी उसके बाद खाना खाया, यानी भोग प्रसाद खाया। और वीडियो यही इसी के साथ एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।